अला सय्यदिना मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आप हजरात काफ़ी वक्त से शर शाम से लेकर अब तक नातिया कलाम समाअत कर रहे थे और जिंदा दिल लोग आप हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप हुजूर गरीब नवाज के महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह उसी गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह आप सब के हर दुख, तंग, कर्ज, मर्ज, हर आफत और बला से अल्लाह महफूज रखे। आप सब की हाज़री को अल्लाह कबूल फरमाए। शेर है कि शाने परवरदिगार देखो, चलो ज़ियारत को अहले ईमान, शाने परवरदिगार देखो। देखनी है गर ज़मीं पर जन्नत, तो औलिया का मज़ार देखो। माइक बिल्कुल सही बज रहा था, अभी ज़रा सा डिस्टर्ब हो गया है, आवाज़ कम हो गई है। ये जो शेर है ना, सही, अभी आवाज़ सही है कि चलो ज़ियारत को अहले ईमान, शाने परवरदिगार देखो। देखनी है गर ज़मीं पर जन्नत, तो औलिया का मज़ार देखो। अब इस शेर पे लोग एतराज़ करते हैं। क्यों करते हैं एतराज़? क्योंकि समझते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं। और सुन करके अगर समझा जाए तो एतराज़ नहीं होगा, है ना? एक जगह मैंने इस शेर को कहा था कि देखनी है गर ज़मीं पर जन्नत, तो औलिया का मज़ार देखो। प्रोग्राम के बाद एक शख्स ने कहा कि किसका मज़ार देखो? जो मुझे लगे कि जन्नत है। आप मक्का भी बोल सकते थे, मदीना भी बोल सकते थे। जन्नत अगर देखने हैं तो खाना काबा देख लो, मदीना मुनव्वरा देख लो। आप लोग खाली गरीब नवाज का मज़ार दिखाते हैं। फाइनली तो बंदा समझा ही नहीं था कि शायर कहाँ इशारा कर रहा है कि चलो ज़ियारत को अहले ईमान, शाने परवरदिगार देखो। समझा ही नहीं था। अब ये किस औलिया का जिक्र किया है शायर ने? शेर में किस औलिया का जिक्र किया है? क्या नाम है आपका? तौसीफ, वासिफ नाम है ना। मेरे साथ पढ़े हैं माशाल्लाह, भाई भी लगते हैं रिश्ते में। कि किस औलिया का जिक्र किया है शायर ने? अब गौर कीजिएगा। ये जो शायर ने जो ये शेर जो लिखा ना, तो ये गरीब नवाज के चौखट को देख करके नहीं लिखा था।
जब उसने कलम उठाया तो बगदाद की सरजमी को देख करके नहीं लिखा था, उसने लिखा था कुरान की आयत को देखकर, अला इन्ना औलिया, जिस औलिया का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का डर होता है, न किसी चीज का गम होता है, न किसी चीज का हुस्नो। तो शायर ने जो शेर लिखा ना, ये उस औलिया का जिक्र किया जिस औलिया का जिक्र खुदा ने कुरान में किया है। तो अब आप पे मैं ये फैसला छोड़ देता हूँ कि अब आप बताइए कि औलिया कौन है। अगर गरीब नवाज नहीं है, अगर हुजूर गौसे आजम नहीं है, तो आप ही बता दीजिए कि ये आयत किसके तरफ इशारा कर रहा है। आखिर ये अल्लाह का वली है कौन जिसके लिए जिब्राइल आए वही लेकर रसूल के पास कि अल्लाह के वलियों को न किसी चीज का डर होता है, न किसी चीज का गम। उसी औलिया का जिक्र इस शेर में है कि चलो जियारत को, और उसी का रोजा है, उसी औलिया का रोजा है कि चलो जियारत को अहले ईमान शाने परवरदिगार देखो, देखनी है गर ज़मीं पर जन्नत तो औलिया का मज़ार देखो। अब सुनिएगा कि वक्त मुझे बताया नहीं गया कितना देर बोलना है। जब वक्त हो जाएगा तो इशारा कर दीजिएगा। जो भी है यहाँ पे जिम्मेदार लोग इशारा कर दे, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। तो ये हुजूर गरीब नवाज के नाम से जो ये जलसा हो रहा है, प्रोग्राम को रखा गया है, और अल्लाह के वली का जो जिक्र किया जा रहा है, उनके नाम से आप हजरात अपनी नींद को कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं। लोग एतराज तो करते ही हैं। अब एतराज क्या करते हैं कि जो मर गया, जिसे कफन पहना दिया गया, जिसकी नमाज़े जनाजा हो गई, जिसे लहद में उतार दिया गया, जिसे कब्र में लेटा दिया गया, अब आप उसे वली कहते हैं और कहते हैं कि वो हाजिर हैं। कभी कहते हैं कि वो मेरे पीर हैं, है ना, तरह तरह की बातें करते हैं। अब वो दलील क्या देते हैं भोले भाले मुसलमान को, जरा गौर कीजिएगा हजरत, कि ये दलील क्या देते हैं बिल्कुल सादे सादे मुसलमान को, गोया कि आप जैसे मुसलमान को। और आप जो है ना ख्वाजा गरीब नवाज के आशिक नहीं हैं। अब यहाँ बैठे हैं तो मैं क्या आपको आशिक समझ लूँ? ना, आशिक नहीं है। आप सिर्फ दावेदार मुसलमान हैं, अमलदार मुसलमान नहीं है। और मैं ये भी साबित करके जाऊंगा कि आप दावेदार कैसे हैं और अमलदार कैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं बातें बहुत हक की करता हूँ और साफ साफ बातें करता हूँ, है ना। अच्छी लगेगी तो फिर बुलाइएगा, फिर बातें करूंगा। और मेरी बातें अगर अच्छी नहीं लगेगी तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ने कहा है कि रिज़्क़ का तकसीम करने वाला मुझसे बेहतर कौन है। वो बांटता है। मिलाद खत्म होने के बाद आप मिठाई बांटिएगा ना, तो आप बांटिएगा तो 4-4 पीस सबको दीजिएगा। किसी का चेहरा देख के 3, किसी को 2, किसी को 1, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप बांट रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से बांटिएगा। तो वो रब है जो तकसीम करता है रिज़्क़, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन कुरान में है। तो रिज़्क़ का मालिक तो खुदा है। और अब आप नहीं बुलाइएगा तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत नहीं होगी। उसका भी मालिक अल्लाह है। वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, है ना। अब आप अमलदार मुसलमान कैसे नहीं हैं?
गरीब नवाज की तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती थी और आपकी फजर की नमाज अदा नहीं होती है। कभी कभी पढ़ ले वैसे थोड़ी हो जाए भाई, का हो सही कहते हैं, कभी कभी पढ़ लेने से थोड़ी होगा। अब आप कहते हैं कि मैं गौसे पाक का आशिक हूँ, मैं गौसे पाक का दीवाना हूँ। हुजूर गौसे आजम अपने चेहरे पर ब्लेड नहीं लगाते थे और आपके चेहरे पर दाढ़ी ही नहीं है। अब आप कहिएगा कि मैं आशिक हूँ, क्या भाई? ऐसा थोड़ी है। देखिए वो जज्बे वाली तकरीर, जोश वाली तकरीर और जबरदस्त तकरीर इस महफिल के खुसूसी जो मुकर्रिर हैं आकर के करेंगे, आप लोगों को एकदम अंदर से हिला देंगे। मैं बस बातें कर रहा हूँ आपसे। अल्लामा फिरोज रज़वी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, तो उनकी तकरीर होगी जोश और जज्बे वाली, सुनिएगा तो एकदम अंदर से एकदम जैसे पानी उबाला मारता है ना, उस तरीके से मैं अर्ज कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी आएंगे और जब बयान करेंगे तो आप समझिएगा सैयद साहब बोल के गए हैं, गलत नहीं बोले, खुद अपने आप से बोलिएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर गौसे आजम के आप दीवाने हैं मगर आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। हुजूर गरीब नवाज के आप आशिक हैं मगर आप नमाजी नहीं हैं। कैसा आशिक भाई? सिर्फ बोलने के लिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। माय फ्रेंड, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप मेरे हुक्म पे भी अमल कीजिए। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप मेरी बातों को भी सुनिए, मेरी बातों को भी मानिए। नहीं मानिएगा तो ब्रेकअप नहीं हो जाएगा। अब पूछिए ना वासिफ भाई से, शादी हो गई है भाई? हो गई है? अरे माशाल्लाह। अब जिसकी शादी नहीं हुई है, शादीशुदा लोग भी गर्लफ्रेंड रखता है, जिसकी शादी नहीं हुई है उससे पूछिए, उसके पास एक आध तो गर्लफ्रेंड होगी। और गर्लफ्रेंड की बात अगर नहीं माना तो ब्रेकअप, व्हाट्सएप ब्लॉक, आईमो ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, कॉल करते रहो ना, कोई सुनवाई नहीं है। और अगर वो नहीं सुनेगी तो लड़का लोग ब्लॉक कर देता है। ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, ना लड़की कम है ना लड़का कम है। तो जब मैं एक अल्लाह की मखलूक जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वलियों के सामने, उलमा के सामने, हाफिजों के सामने, मुफ्तियों के सामने, जिसका कोई वकार नहीं है, जब मैं उससे इश्क करता हूँ तो उसके कहने पर अमल करता हूँ। कहती है जानू खाना खा लिया, नहीं भी खाया है तो डर से कहते थे कि हाँ खा लिया, अगर कह दिया नहीं खाया तो नाराज हो जाएगी। जब कहती है कि आप अच्छे हैं, अगर अच्छा नहीं भी हूं तो कह देता हूं अच्छा हूं। तो मेरे मोहतरम सामईने इकराम, अगर आप गरीब नवाज से इश्क करते हैं तो आपको अपने गर्लफ्रेंड का इतना ख्याल है, आपको अपनी अहलिया का इतना ख्याल है, तो फिर गरीब नवाज का ख्याल क्यों नहीं है? क्यों गरीब नवाज से के आशिक होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है? क्यों आप हुजूर गौसे आजम के आशिक होने के बावजूद भी आप नमाजी नहीं है? हुजूर गौसे आजम एक वक्त के वजू से 40 साल उन्होंने फजर ऐशा की वजू से उन्होंने 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है, कंटिन्यू। इसे इश्क कहते हैं, ये दुनिया की इश्क। 8 साल तक इश्क किया, लड़की से शादी किसी और से कर लिया। 8 साल तक लड़की मुझसे इश्क की शादी किसी और से कर ली, बेवफाई हो गई ना। मगर कुर्बान जाओ दोस्तों, अगर तुमने हुजूर गरीब नवाज से इश्क किया है, अगर तुमने गौसे आजम से इश्क किया है, अगर आपने हुजूर गरीब नवाज के नाम से जलसे में या उनके डेग में 1 रुपया भी दिया है तो कल मैदान महशर तक उसका आपको अज्र मिलता रहेगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी औलाद को दे दीजिए 10,000, 20,000,
सैमसंग फोन या आईफोन जो भी चल, आईफोन तो सबसे अच्छा है ना, आईफोन दे दीजिए, 10 साल के बाद ब्रेकअप, आईफोन बेकार, देना बेकार, 10,000 रुपया दे दीजिए वो बेकार। मगर 10 पैसा अगर आपने गरीब नवाज के नाम से, हुजूर गौसे आजम के नाम से अगर आपने खर्च किया है तो उसका अज्र आपको कयामत तक मिलता रहेगा। आज आसीनगर के किसी दरवाजे पर चले गए, गरीब नवाज के नाम से हम जलसा करवा रहे हैं, भाई कुछ गरीब नवाज के नाम से दे दो, 10, 20, 100 जो भी दे दो। अब कारी साहब आए हैं, मुंह खोले हैं, कैसे मना करें, चलो यार दे दो यार, 100 रुपया निकाल के दे दो। अब फालतू में 200 रुपया खर्चा कर देगा। तो यार इश्क अगर करना है ना तो दिल से इश्क कीजिए, दिमाग से नहीं। अगर आशिक बनना है ना तो अमलदार आशिक बनिए, दावेदार नहीं। और ये जो दाढ़ी की बात अगर जब मैंने कर दी है तो थोड़ी और बातें मैं समझा दूं आपको दाढ़ी के ऊपर कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दाढ़ी एक ऐसी चीज है ना भाई, आप सिवान में रहते हैं, सिवान में एक मॉल है विशाल मार्केट, सबको जानता है, मार्केट है तो बहुत है, मैं विशाल का नाम बता दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, क्या बोलते हैं, मिसाल के लिए, कि मैं विशाल मार्केट के अंदर दाखिल हुआ, गया घर से इरादा करके, प्लानिंग करके, घर वालों से मीटिंग करके कि मैं जा रहा हूँ क्या कहते हैं, ये मोबाइल खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए। मगर जब मैं विशाल मार्केट में घुसा तो सोचा कि यार जब आए हैं तो जरा सा घूम ले, ऊपर नीचे, इस कोने से उस कोना तक घूम फिर के मोबाइल लेंगे, चले जाएंगे, है ना। अब आए, मोबाइल लिया, निकल गए, यार थोड़ा घूम ले। अब जब मैं विशाल मार्केट के कोने कोने में घूमा, जर्रे जर्रे में घूमा, तो मुझे ये भी मोबाइल है, ये गमछा पसंद आ गया। विशाल मार्केट में ये गमछा पसंद आ गया, मैं ना सोचा ना समझा, इतना पसंद आया, इतना इस पे दिल आ गया कि मैंने मोबाइल को छोड़ दिया, गमछे को खरीद लिया। अब इतनी पसंद से आप गमछा खरीदे हैं, इतना पसंद से, मोहब्बत से गमछा खरीद लिया, खरीद के खूब खुश हो गए कि लेकर के जा रहा हूँ, अपनी माँ को दे दूंगा, अपने वालिद को दे दूंगा, बहन के लिए ले लिया, भाई के लिए लिया, है ना, गर्लफ्रेंड के लिए ले लिया, बीबी के लिए ले लिया, किसी के लिए भी, अल मुख्तसर आपने किसी के लिए भी ले लिया, जिसके लिए भी सोच के लिया। अब ला करके आप उसको दे रहे हैं, अब वो ले करके कहे का लो, ठीक नहीं के एक हेंगन रही तब नु अच्छा लगी, कलरवा ठीक नहीं के हेंगन कलर रही तब नु अच्छा लगी। अब ईमानदारी से अपने आप में, अपने अंदर सोचिए जरा कि क्या आपको खराब नहीं लगेगा कि साला इतना मोहब्बत से खरीद के लाए, गए थे अपने लिए मोबाइल खरीदने, ला दिया, पसंद आया, मोहब्बत से खरीद के इसके लिए गमछा लाया है, लेकर आया तो ये रिजेक्ट कर रही है, या रिजेक्ट कर रहा है, या रिजेक्ट मेरे वालिद कर रहे हैं, है ना। तकलीफ होगी कि नहीं? एक बार सारे लोग बोले ईमानदारी से, होगी? आवाज नहीं आ रही है, होगी? तकलीफ होगी। हम गुनहगार हो करके मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं गमछा खरीद के लाया, आपको दे रहे हैं, आप नहीं लिए तो मुझे तकलीफ हो रही है। एक गुनहगार हो करके मुझे तकलीफ हो रही है। तो अब जरा सोचिए कि सहाबा इकराम आपस में बैठ करके जिक्र कर रहे हैं
कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले लोहे महफूज को पैदा किया, किसी ने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले जिब्राइल को पैदा किया, किसी ने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले ज़मीन को पैदा किया, किसी ने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले आसमान को पैदा किया, किसी ने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। सहाबा इकराम आपस में अभी गुफ्तगू कर रहे हैं जब तक के सरकार तशरीफ लाते हैं, ला करके अर्ज करते हैं, सरकार तशरीफ लाते हैं, मेरे प्यारे आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, आकर के कहते हैं ऐ सहाबा इकराम क्या कर रहे हो, क्या गुफ्तगू हो रही है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी हम आपस में ये जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने पहले आदम को पैदा किया है, इन्होंने कहा अल्लाह ने पहले लोहे महफूज को पैदा किया है, किसी ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले जमीन को पैदा किया है। या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है। अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, सरकार क्या अर्ज करते हैं, सिर्फ अल्लाह की जात थी, बाकी कुछ नहीं था, कोई नहीं था और कुछ नहीं था। कोई में जानदार आ गया और कुछ में सब कुछ, ना माइक, ना चादर, ना जमीन, ना आसमान, जिसमें जान नहीं होती है कुछ नहीं था, ना दरख्त, ना जन्नत, ना जहन्नम, कुछ नहीं था। कोई नहीं था में जानदार चीज में कुछ नहीं, कोई नहीं। अब सरकार से जब पूछा गया सरकार आप बता दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया था। सरकार अर्ज करते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया था और इसी नूर से सारी मखलूक को खल्क फरमाया था। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया था और इसी नूर से सारी मखलूक को खल्क फरमाया था। क्या कहा था नबी ने, अव्वल 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 अव्वल। अव्वल का मतलब पहला, नंबर वन, एक, एक का मतलब अव्वल, सबसे पहले। अव्वल का मतलब सबसे पहले, सब से पहले, सब से पहले, जमीन से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, लामक्का से पहले, सिदरा से पहले, जिब्राइल से पहले, लोहे महफूज से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा फरमाया था। और जब हम गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, जब हम बारात जाते हैं, जब हम शादी में जाते हैं, जब हम ससुराल जाते हैं, सढ़ुआना जाते हैं, कहीं जाते हैं, घर से किसी अच्छे फंक्शन में कहीं भी जाते हैं, तो आप जो है ना दावेदार मुसलमान, सबसे पहले जब कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, हजरत ऐ खुदा तूने जिस नूर को सबसे पहले पैदा किया था, ऐ खुदा मैं ससुराल जा रहा हूँ, मैं जुमे की नमाज में जा रहा हूँ, मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं ऐ खुदा जिस नूर को सबसे पहले तूने पैदा किया था उसी नूर को सबसे पहले छिलवाने जा रहा हूँ। उसी नूर को सबसे पहले छिलवा लेते हैं, फेशियल करवा लेते हैं, उस नूर को छिलवा करके अपने चेहरे को चिकना कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं बारात में नमाज ईद पढ़ने, नमाज जुमा पढ़ने। सबसे पहले उसी नूर को छिलवाते हैं, ऐ अल्लाह तूने जिस नूर को सबसे पहले पैदा किया था उसी नूर को मैं सबसे पहले छिलवा रहा हूँ। अब बताइए कि जब आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने अहबाब के लिए गमछा लाए और दिया तो ना, वो पसंद नहीं की तो आप नाराज हो गए, आपका दिल दुख गया, तो जिस नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया था उस नूर को जब आप छिलवाते हैं तो क्या उस खुदा को तकलीफ नहीं होती है? फिर कहते हैं कि बड़ा पैसा कमाते हैं कारी साहब साहब, लेकिन खुश नहीं है, बड़ी तकलीफ है,
ऐसा डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, बताइए ना हजरत, कोई ताबीज लिख दीजिए, कोई दुआ कर दीजिए। हैं भाई, अपने आप को सुधारिए, अमलदार मुसलमान बनिए, दावेदार मुसलमान नहीं। दावेदार दावा करने से नहीं होगा। और अमलदार जब थे तो 313 थे तो थर्राती थी दुनिया, आज सैकड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। क्योंकि आज दावेदार हैं, अमलदार नहीं हैं। अमलदार नहीं है, आज दावेदार हैं। इस नूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया ना कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी आ रही है और वो दाढ़ी छिलवा रहा है, दाढ़ी नहीं रख रहा है, और कल वो मर गया तो कल मैदान महशर में मुझे अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब जो छिलवा रहा है वो सोचे कि मर गए तो क्या होगा। ठीक है, अब मेरे अमाल भी इतने अच्छे नहीं है, मेरे अमाल भी इतने अच्छे नहीं है, मेरी नमाज़ें इतनी अच्छी नहीं है, मेरा खुलूस इतना अच्छा नहीं है, मेरा इखलाक इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर मेरी बख्शिश हो जाएगी। इतने अच्छे अमाल नहीं है। आप जब मिट्टी और पानी के दरमियान थे ना, मिट्टी और पानी के दरमियान जब आप थे, उस वक्त से लेकर मीज़ाने अमल तक, हौज़े कौसर तक, पुले सरात तक, अल मुख्तसर जन्नत तक, आप जब मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उस वक़्त से लेकर जन्नत में जाने तक जिसने काम आना है उसे कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने काम आना है उसे कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, इतना बड़ा मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, इतना बड़ा मैदान होगा। सोचिए ना कि आज अगर 10,000 लोग इकट्ठे हो जाए तो कितना बड़ा मैदान होता है, कितना खोजना मुश्किल हो जाएगा। कारी साहब को हैं किधर, सैयद साहब को खोजने हैं, गुलाम सरवर साहब सिवानी हैं किधर, खोजना मुश्किल हो जाए। और वो मैदान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक आने वाले क़यामत के दिन तक कितनी उम्मत होगी, कितनी लोग होंगे, सारे लोग एक मैदान में मौजूद होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुछ रवायतों में आता है कि इंसान खुद अपने पसीने में कमर भर डूबा होगा। है? तो वहां पे सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, कल मैदान महशर में जब मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको कहां तलाश करने जाऊंगा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें मैदान महशर में मेरी जरूरत होगी तो मैं 3 जगह पे मिलूंगा। पहला, हौज़े कौसर पे आ जाना। जब मेरी गुनहगार उम्मत प्यास से तड़प रही होगी, प्यास से लरज रही होगी, तो मैं अपने हाथों से कौसर का जाम पिलाता हुआ नजर आऊंगा। अब आप जरा बताइए कि हौज़े कौसर पर जब आप अल्लाह के रसूल के हाथे मुबारक से कौसर का जाम पिएंगे तो हुजूर आपका चेहरा देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कि मैं जिसे कौसर का जाम पिला रहा हूं वो मेरा अजीज है या यजीद है? देखेंगे ना। तो चेहरा उस लायक बनाइए ना भाई, बाद में कहिएगा ना कि मैं गौस का दीवाना हूं, मैं खाजा का दीवाना हूं। चेहरा उस लायक बनाइए, है ना। अगर मैं वहां नहीं मिला तो तुम पुलिस, अगर मैं वहां नहीं मिला तो मीज़ाने अमल पर आ जाना। कारी साहब इशारा करके गए मुख्तसर। तो अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ, अपनी बातों को ख़त्म करके अब तकरीर ख़त्म करूँगा। सुनिए, तकरीर तो अभी मेरी स्टार्ट ही नहीं हुई है। मैं तो जो मौजू लेके बैठा था, बातें आप लोगों के ऊपर चली गई। आप लोगों का चेहरा ही ऐसा है कि मौजू घूम गया है। ठीक है, तो अर्ज ये कर रहा था कि आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं हौज़े कौसर पे नहीं मिला तो तुम मीज़ाने अमल पर चले आना। जो मेरी गुनहगार उम्मत के नेकी कम होगी, गुनाह ज़्यादा होगा, जो मेरी गुनहगार उम्मत मेरे ऊपर दरूद शरीफ पढ़ी होगी, उसके दरूद पढ़ने के हर बदले में
उसके नाम से एक पर्चा लिखता जाऊंगा और उसके नामे अमाल वाले पल्ले पर डालता जाऊंगा और उसकी नेकी को बढ़ा दूंगा और उसे जन्नत दिलाता हुआ नजर आऊंगा। बात नहीं समझ में आई? समझ में आई तो कहो ना यार सुभान अल्लाह। अब मैं जज्बे में बोलूंगा तभी कहोगे सुभान अल्लाह। तो बताइए तारा समझ में ना आई, अगर स्पीड बोले लगी तो सही बताओ तो नहीं, हम बोले नहीं स्पीड। अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं वहां नहीं मिला तो तुम पुलिसरात पर चले आना। जब मेरे जो वो पुलिसरात समझते हैं जन्नत का रास्ता, और एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार के धार से ज्यादा तेज है, जब उसके ऊपर आप पैर रखेंगे और पैर रखने के बाद जब आपका पैर कटेगा, जब कटेगा तो आप गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो नीचे जहन्नम है। जहन्नम की भड़कती हुई काली काली आग है। जहन्नम की आग का रंग जानते हैं? काला है, सुर्ख भी है और काला भी है, लाल भी है। काला काला आग कभी देखे हैं? आग, लाल आग देखें, काला आग देखें, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जब पुलिसरात से गिरेंगे तो सीधा जहन्नम में। तो जब मैं वहां नहीं मिला तो तुम पुलिसरात पर चले आना। मैं जब मेरी गुनहगार उम्मत जब पुलिसरात को पार नहीं कर पाएगी तो मैं अपने गुनहगार उम्मत के हाथ को पकड़ूंगा और पुलिसरात पार करवाता हुआ नजर आऊंगा। तो भाई अब हुजूर जब आपका हाथ पकड़ करके पुलिसरात पार करवाएंगे तो चेहरा देखेंगे ना कि जिसका मैं हाथ पकड़ करके पुलिसरात पार करवा रहा हूं ये गौस का दीवाना है या खाजा का दुश्मन है। चेहरा देखेंगे ना कि जिसका मैं हाथ पकड़ करके पुलिसरात पार करवा रहा हूं ये मेरा अजीज है या यजीद है। चेहरा देखेंगे ना तो चेहरा उस लायक बनाएंगे। कितने लोग दाढ़ी रखेंगे चाचा आप बताइए? कितने लोग दाढ़ी रख लेंगे अपने चेहरे पे, छोड़ देंगे दाढ़ी, अब नहीं छिलवाएंगे? कोई है इस महफिल में पक्का सच्चा इरादा कर ले कोई कि हाँ मैं दाढ़ी रखूंगा? कोई है तो हाथ उठा दो भाई। इतनी बात बताने के बाद भी ये हाल बा। चाचा आप दाढ़ी रखेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह चाचा दाढ़ी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपके सारे गुनाह सगार गुनाह कबायर को अल्लाह माफ़ फरमाए। और आज से आपने दाढ़ी रखने का नियत कर लिया है, अल्लाह तबारक व ताला आपको इसी अदा के बदले में जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी मौत भी ईमान पर खात्मा अता फरमाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट और अभी 20 मिनट हुआ। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए अब बात मेरी घूम गई थी ना जरा सा, मैं वापस उधर आता हूँ। 10 मिनट बोलूंगा, थोड़ा स्पीड बोलूंगा और शॉर्टकट में बोलूंगा, बोल के गुजर जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। फिर कभी आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आऊंगा। सुनिए मेरी बात। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, घूमने से पहले, अपना रूट चेंज करने से पहले अर्ज अर्ज कर रहा था मैं कि इंसान लोग सवाल करते हैं कि जो मर गए वो जिंदा कैसे हैं? आप कहते हैं कि ख्वाजा करीम नवाज जिंदा हैं, आप कहते हैं गौसे पाक जिंदा हैं, आखिर जिंदा हैं तो हैं कैसे? मुझे समझाइए। अब भोले भोले मुसलमान से पूछते हैं तो मुंह ताकते हैं, तू समझावा ना हमरा के कि मर कैसे गइलन? भोले भाले मुसलमान है ना जी आप, अमलेदार थोड़ी हैं, दावेदार मुसलमान है ना आप। तो दावेदार मुसलमान है तो बहकेंगे नहीं शैतान के कहने पे। अब वो शैतान आपको समझाएगा, कुरान खोल करके दिखाएगा, आयत भी दिखाएगा, आयत का तर्जुमा भी दिखाएगा, मगर नालायक न खुद समझता है, न आपको समझा पाता है और न ही आप समझ पाते हैं। कुरान खोल करके दिखाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने क्या कहा? हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अब मैं थोड़ा स्पीड हो रहा हूं क्योंकि मैं वक्त कम है। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अरे भाई भोले भाले मुसलमान, आप जिस गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, नवाज बिल्ला वो मर गए। कुरान में अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उनके अंदर नफ्स था, वो जानदार थे, वो मर गए।
आप सुन कर के आए घर में कहेंगे आज से गरीब नवाज का डेग बंद, कहेंगे ना। मगर जब वो आएंगे साहबाज साहब के पास, जब वो आएंगे कारी साहबाज साहब के पास, सैदुर रहमान साहब के पास, हाफिज शहादत साहब के पास वगैरह हजरत लोगों के पास, है ना, आपके पास, आप लोगों के पास नहीं, हजरत लोगों के पास जब आएगा वो शैतान कहने के लिए कुल्लो नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, जिस गौस को तुम मानते हो ना वो गौस तो मर गए, नौज़ बिल्लाह। उनके अंदर जान थी, उनके अंदर नफ्स था। तो हजरत जानते हैं क्या जवाब देंगे? कहेंगे कैसे मर गए रे बेहुदा, कहेगा बताओ हमको। तो वो कहेगा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो हजरत पढ़ेंगे कुरान शरीफ की दूसरे पारे की आयत, वो कहेंगे कि अरे नालायक का बच्चा सुन, जिस खुदा ने जिस जिब्राइल से जिस रसूल के पास कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वाली वही भेजा था, उसी खुदा ने उसी जिब्राइल से उसी रसूल के पास आयत भेजी है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आप बताइए ना भाई, अल्लाह कहेगा कि वो मर गया और वही अल्लाह कहेगा कि वो जिंदा है? कहेगा अल्लाह ऐसी बात कर सकता है? अल्लाह दो तरह की बात कभी कर सकता है? अल्लाह के वली दो तरह की बात नहीं कर सकते हैं। नबी साहबा ताबीन तबे ताबीन को छोड़िए, जब वली ऐसी बात नहीं कर सकते, वो तो खुदा है, दो तरह की बात कर ही नहीं सकता है। तब उसी कुरान की आयत उसने सुनाया कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और उसी कुरान में अल्लाह ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ने कहा है, दूसरे पारे की आयत है कि जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें तुम मुर्दा तसव्वुर भी मत करना। भाई मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मेरा मकान है खरसंडा, मेरा नाम है सैयद गुलाम सरवर। मैं यहाँ चैलेंज करके जा रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ पहुँच जाइएगा मेरे दरवाजे पर। चैलेंज ये कर रहा हूँ कि आप किसी भी मुसन्निफ का कुरान उठा लीजिए। अशरफ अली थानवी ने भी तर्जुमा लिखा है, इमाम अहमद रज़ा ने भी तर्जुमा लिखा है, किसी के भी तर्जुमा को आप पढ़ करके आइएगा मेरे दरवाजे पे। अगर ये बात गलत हो गई तो अल्लाह ने कहा है कि उसे मुर्दा सोचना भी मत कि वो मर गया, सोचने से भी अल्लाह ने मना किया है। तख़्वतुल ईमान में लिख दिया गया है कि हुजूर मर गए, शैतान का बच्चा। तख़्वतुल ईमान में लिखा है ना कि हुजूर मर गए, और यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जो अल्लाह के राह में मारे गए उन्हें तुम मुर्दा तसव्वुर भी मत करना, सोचना भी मत। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह की राह में कौन था भाई? कौन था? नबी से ज्यादा अल्लाह की राह में कौन था? कोई था? कोई नहीं था। तो वो मर कैसे गए? कुरान ही कह रहा है कि उनके बारे में सोचना भी मत कि मर गए, और तुम कहता है कि मर गए। अरे भाई कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का तर्जुमा सही करता है लेकिन समझाता गलत है। अब मैं समझा रहा हूं कि इसका तर्जुमा क्या है, मैं समझा रहा हूं इसका तर्जुमा क्या है, जो मेरे इमाम अहमद रजा फाज़ले बरेली समझा करके गए हैं। अब सुनिए, अभी अभी मुहद्दीपुर से एक बवारची साहब आए थे, रब्बू नाम था, डेग में बिरयानी बनाए हैं, खा करके जाइएगा, जिसको नहीं मिलेगा बोलिएगा मुझे। एक ही दाना देंगे लेकिन देंगे अपना ही खाने में से, सही, एक ही दाना देंगे लेकिन देंगे। अब सुनिए बात, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बात सुन लीजिए, बात समझ लीजिए, इसका तर्जुमा समझ लीजिए। वो जो बवारची था ना, खाना बना रहा था, तो डेग में से एक दाना निकाला या थोड़ा सा निकाला और उसे चखा, टेस्ट लिया, उसका जायका लिया, कैसा है, अच्छा है कि खराब है। ऐसा ना कि बाद में लोग खाए तो शिकायत करे कि अच्छा नहीं बनाया था। उसका जायका लिया, नहीं समझेंगे आप, सुनिए। इस महीने के बाद साबान है ना, रजब के बाद शाबान, और शाबान के बाद रमजान। अब मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, ये बवारची वाली बात आप नहीं समझेंगे, सीधा सीधा समझाएंगे तो समझ में आएगा। आप सीधे सीधे मुसलमान हैं, दावेदार मुसलमान हैं आप, अमलदार तो है नहीं, ठीक है, सीधे सीधे समझाते हैं। अमलदार भी मुसलमान हैं इसमें कोई। सुनिए, रमज़ान आ रहेगा, साबान के बाद रमज़ान। अब रमज़ान के महीने में
रमज़ान के महीने में एक मसला समझ लीजिए कि इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर आपके शौहर अगर जालिम हैं, जुल्म करने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं, तो औरतों को इस्लाम हुक्म देता है कि तुम जब खाना बनाओ ना, फॉर एग्जाम्पल सब्जी बनाओ ना, तो उसे चख लेना कि नमक ज़्यादा है या मसाला कम है, उसे चख लेना। अगर जायका खराब है तो फिर से उसकी कमी को पूरी कर लेना, उसे मेकअप कर देना, है ना। नहीं तो तुम्हारा शौहर जालिम है, तुम्हें थप्पड़ मारेगा, तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा, चख लेना। भाई वासिफ भाई, शरीयत चखने का हुक्म दिया है। एक प्लेट आपकी बीवी खाना खाएंगी तो शरीयत की गलती थोड़ी है। ये भाई चखने का हुक्म है, खाने का हुक्म नहीं है कि एक प्लेट लेकर के हम खा लें, कि हम जायका ले रहे थे। तो भाई यहाँ पे अल्लाह ने कहा है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, जायका का हुक्म दिया है। मरने का तो कहीं जिक्र नहीं है कि आप मर जाइएगा, मरने का हुक्म कहाँ है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का मजा चखना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। 31 हो रहा है, 31, ठीक है। एकदम 40 होते होते मेरी बात खत्म। अभी बात सुन लीजिए, 10 मिनट में थोड़ा स्पीड बोलेंगे और शॉर्ट में बोलेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि वली कैसे जिंदा है, गौस कैसे जिंदा है, कुतुब कैसे जिंदा है, अब्दाल कैसे जिंदा है, गरीब नवाज कैसे जिंदा है। बात को समझिए। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मैं नबी को भी कहता है ना तखफ़तुल ईमान में कि नबी मर गए। अब सुनिए वो जिंदा कैसे हैं, मैं बता करके जा रहा हूँ। गलत हुआ पहुँच जाइएगा दरवाजे पर, गिरेबान पकड़ लीजिएगा। सुनिए नबी जिंदा कैसे हैं। नबी जिंदा है, जिंदा थे, जिंदा रहेंगे। अब जिंदा कैसे हैं मैं बताता हूँ। वाला तकुलु लिमन युक़तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अह्या वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें तुम मुर्दा तस्वुर भी मत करना, उन्हें तुम मुर्दा सोचना भी मत, सोचने से भी अल्लाह ने मना किया है। अब जिंदा कैसे हैं। अब शैतान कहेगा तुम मुझे समझाओ कि तुम्हारा नबी जिंदा है तो है कैसे। अब मैं समझाता हूँ कि नबी जिंदा कैसे हैं। नबी अपने हुजरे मुबारक में तो आराम फरमा रहे हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, मलकुल मौत आते हैं, मलकुल मौत का नाम इज़राइल है। इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैं अंदर तशरीफ ला सकता हूँ, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ। अब धीरे जानते हैं क्या हो गए, एगो और ही बतिया दिमाग में आ गई, लेकिन बोले हम 40 से तो 10 मिनट से ज्यादा ना हो, एकदम 40 मिनट खत्म कर देंगे। वो बतिया दिमाग में आ गई। और कौन बात बा, शैतानवा कहता है सबकी नबी मेरी तरह थे, लंगड़ों कहता है कि नबी मेरी तरह थे, अंधों कहता है कि नबी मेरी तरह थे, हैं? नबी मेरे जैसे थे, हम नबी की तरह हैं। नालायक का बच्चा जब शादी करके आता है, निकाह पढ़ा के रास्ते में मौत हो जाती है। हज करने जाता है, हज कंप्लीट नहीं होती है, मौत हो जाती है। अच्छी मौत है, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं भी हज करने जाऊंगा, मेरी हज कंप्लीट होने से पहले मौत हो सकती है, अच्छी मौत है। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझिएगा। कहता है नबी मेरी तरह है। तो जब तुम हज करने गए थे, तुम्हारे बाप दादा जब हज करने गए थे, हज कंप्लीट नहीं हुई थी और मौत हो गई। जब तुम नबी के जैसे हो तो इज़राइल को क्यों नहीं कह दिए थे कि अभी चले जाओ, हज कंप्लीट कर लेने दो, फिर मेरी रूह को कब्ज कर लेना। क्यों नहीं कह दिए थे? क्योंकि बेटा तुम नबी की तरह है नहीं हो, तो कहोगे कैसे। और यहाँ इज़राइल अलैहिस्सलाम आकर के खड़े हो गए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैं अंदर तशरीफ ला सकता हूँ, अंदर दाखिल हो सकता हूँ। तो फातिमा तो ज़ोहरा नबी की खिदमत कर रही थी। अर्ज करती हैं लख्ते जिगर आका की कि इज़राइल अर्ज करती हैं कि नहीं तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो। फिर दूसरी आवाज़ लगाते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैं अंदर तशरीफ ला सकता हूँ। फातिमा अर्ज करती हैं आका अभी दूसरी मिजाज में है। बेटा जब तुम नबी की तरह थे तो तुम्हारे घर में तो आने से पहले उन्होंने इजाजत नहीं ली, घर में घुसने से पहले इजाजत नहीं ली। तीसरी आवाज लगाते हैं या रसूल अल्लाह, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ। फातिमा अर्ज करती हैं कि नहीं अभी आका दूसरी मिजाज। फातिमा अर्ज करती हैं कि तुम्हें एक बार नहीं 3 बार कह दी कि आका अभी दूसरी मिजाज में है, तुम अंदर अभी दाखिल नहीं हो सकते हो। आका अर्ज करते हैं ऐ लख्ते जिगर, तुम किसे अंदर आने से मना कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ खबर भी है कि मैं तुम किसे अंदर आने से मना कर रही हो?
तुम्हें पता है कि तुम किसे अंदर आने से मना कर रही हो? ये वो हैं जो बच्चों को यतीम कर देते हैं, ये वो हैं जो मर्दों को, ये वो हैं जो बच्चों को यतीम कर देते हैं, औरतों को बेवा कर देते हैं, उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। अब नबी को कैसे पता भाई कि इस दरवाजे पे इजराइल आए हैं? कैसे पता? क्योंकि उनके अंदर इल्मे गैब था। आए माशाअल्लाह, उनके अंदर इल्मे गैब था। जो इल्मे गैब का इनकार करता है उसके लिए बोल दिया ये जुमला कि उनके अंदर इल्मे गैब था। और जब हजरत आका ने कहा फातिमा उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो, वो हैं जो बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा कर देते हैं। जब उन्होंने इतना कहा इजराइल अंदर दाखिल हो गए। फातिमा अर्ज करती स्पीड, क्योंकि टाइम ले चुका हूँ, स्पीड सुनो, 5 मिनट बचा है, स्पीड सुनो। अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दो। इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद फातिमा अर्ज करती हैं कि आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि मैंने आका की आवाज़ को सुन लिया था कि अंदर आने की इजाज़त दे दो, मैं अंदर आ चुका हूँ, अंदर आ चुका हूं। अब अंदर आकर के क्या कह रहे हैं पता है? या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपकी रूह को कब्ज कर सकता हूं? क्या मैं आपकी रूह को कब्ज कर सकता हूं? रे भाई, जब नबी से इजाजत लिया उन्होंने घर में घुसने के लिए, रूह कब्ज करने के लिए, जब तुम नबी के जैसे हो तो तुमसे इजाजत क्यों नहीं लिया? लेते तो तुम भी मना कर देते। अभी तो निकाह करके आ रहे यार, रस्तुए में रूह कब्ज करोगे, जाने दो घर, 2 दिन के बाद रूह कब्ज कर लेना, कह देते ना भाई। लेकिन नहीं, यहाँ पे इजराइल किसी से इजाज़त नहीं लेते हैं, नबी से इजाज़त लिए आका अर्ज करते हैं हाँ तुम मेरी रूह को कब्ज कर सकते हो। ठीक है, अब 36 हो गया। 4 मिनट में समझा के बातें को समेट के ख़त्म करता हूँ। सुनिए, गौर कीजिएगा, मैं स्पीड चलता हूँ, थोड़ा स्पीड करता हूँ अपनी बातें। आका अर्ज करते हैं तुम मेरी रूह को कब्ज कर सकते हो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारक से रूह को ले लिया, रूह को निकाल लिया। अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बेड पे हैं। उनके अंदर जो नफ्स है, नफ्स मौत का मजा चख रहा है। नफ्स मौत का मजा चख रहा है। रूह इजराइल की मुट्ठी में है। हुजूर का नफ्स मौत का मजा चख रहा है। रूह इजराइल की मुट्ठी में, नफ्स मौत का मजा चख रहा है। इजराइल मुट्ठी के में लेकर के रूह को लेकर के पहली आसमान पे गए, दूसरी आसमान पे गए। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, पहली आसमान से 7वीं आसमान तक गए। एक एक जगह का नाम बताऊंगा, मेरा 4 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। शॉर्ट में सुनो, पहली आसमान से दूसरी आसमान, पहली आसमान से 7वीं आसमान तक गए। जर्रे जन्नत में गए, जन्नत के हर दरख्त पे गए, डाल पे गए, डाल के हर पत्ते पर गए, हर जर्रे में गए। जाकर के कहते हैं कि आए जगह ये अल्लाह के हबीब का रूह है, इस रूह को रख लो, इस रूह को रख लो। हर जगह से यही आवाज मिली है कि अल्लाह ने जिस प्यारे हबीब के सदक़े में मुझे जिंदगी दी है, इतने प्यारे हबीब की रूह को मैं रख लूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसे लेकर तू कहीं और चला जा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब जर्रे से वापस होते हैं, कोई जगह रखने की जब इजाजत नहीं दी है, तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पास आते हैं। आकर के अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तूने हुक्म किया था मेरे महबूब की रूह को कब्ज कर लो। ऐ अल्लाह मैंने तेरे हबीब की रूह को कब्ज तो कर लिया, मगर जर्रे में गया, हर जर्रे से यही आवाज मिली कि इतने अल्लाह ने जिस प्यारे हबीब के सदक़े में मुझे जिंदगी दी है, इतने प्यारे हबीब की रूह को मैं रख लूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तू इसे लेकर कहीं और चला जा। ऐ अल्लाह कोई जगह बाकी नहीं है, अब तू ही बता कि मैं इस रूह को रखूं तो रखूं कहां, इस रूह को रखूं तो रखूं कहां। इजराइल की मुट्ठी में रूह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नफ्स मौत का मजा चख रहा है। अब रूह को लेकर के जब अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने कहा ऐ इजराइल इस रूह को लेकर के जा और उसी जगह पे रख दे जहां से इसे निकाला था, उसी जगह पे रख दे जहां से
इसे निकाला था। अब ला करके अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारक में उस रूह को इस्राइल ने रख दिया। इसी नक्शे को आला हजरत इमामुल बरकत करियाए रहमत शाह इमाम अहमद रजा ने बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके कलम उठाया है और इस नक्शे को खींचा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत पदों पर भी बरसाते बरसाने वाले।